So, hey everyone, so today's छोटू मोटू सा टॉपिक इज़ एंटीबायोटिक्स। ठीक है, तो एंटीबायोटिक्स बेसिकली क्या होता है ना, पहले तो इसकी डिस्कवरी के बारे में बात कर लेते हैं। ये 20वीं सेंचुरी में डिस्कवर हुआ था। और एंटीबायोटिक्स बेसिकली केमिकल सब्सटेंस है जो कि माइक्रोब्स के द्वारा ही प्रोड्यूस किया जाता है। और जिस माइक्रोब्स के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है ये स्पेसिफिकली उस माइक्रोब्स को बढ़ने से रोकता है जो माइक्रोब्स डिसीज़ कॉज करते हैं, है ना, या फिर इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं, इन्फेक्शन फैला रहे होते हैं, तो उनकी ग्रोथ को ये प्रॉपरली रोक देता है, इनहिबिट कर देता है इनकी ग्रोथ को। देन उसके बाद नेक्स्ट है अपना कि जो फर्स्ट एंटीबायोटिक्स डिस्कवर हुआ था ना वो पेनिसिलिन था। और ये बेसिकली एक बाय चांस डिस्कवरी थी, मतलब एक एक्सीडेंटल डिस्कवरी थी, मतलब नीयत नहीं थी इसकी डिस्कवर होने की, बट ये हो गई डिस्कवर। तो इसके जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिस्कवर किया था उनका नाम था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग क्या कर रहे थे, बेसिकली अपने लैब में बैठ के वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे जिसके अंदर एक पेट्री डिश था। पेट्री डिश के अंदर था स्टेप्टो, क्या नाम है यार इसका, सफाइलोकोकी, तुम लोग प्रोनाउंस कर लेना, मुझे इतनी अंग्रेज़ी नहीं आती। ठीक है, तो ये एक नाम का बैक्टीरिया था जो कि एक पेट्री डिश में था। तो उन्होंने ये चीज़ नोटिस किया कि वो जो पेट्री डिश था वो कई दिनों से अनवॉश था, मतलब उन्होंने उसे धुल के नहीं रखा था, उसके अंदर ही पहले से ही इस नाम का जो सफाइलोकोकी है ये ग्रो कर रहा था। बट वो एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया पे ही ग्रो कर रहा था, पूरी तरीके से ग्रो नहीं कर पा रहा था, मतलब कुछ स्पेसिफिक पोर्शन में उसकी ग्रोथ नहीं हो रही थी। तो उन्होंने नोटिस किया कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो उन्होंने फिर देखा ध्यान से कि पेट्री डिश के कोने में एक मोल्ड उग रहा है, मतलब एक फंगस उग रहा है। तो वो फंगस क्या था, पेनिसिलियम नोटाटम। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने ही अपने नाम के ऊपर ही इस फंगस का नामकरण कर दिया जिसका नाम था पेनिसिलियम नोटाटम। ठीक है, देन उसके बाद उन्होंने इसको मतलब बोला कि उन्होंने ये चीज़ डिस्कवर कर ली थी कि हाँ जो पेनिसिलियम नोटाटम है ये पेनिसिलिन नाम का एक केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस कर रहा है जो कि एक एंटीबायोटिक्स की तरह यूज़ हो रहा है। ठीक है, ये इनहिबिट कर रहा है दूसरी बैक्टीरिया हो या फिर कुछ भी हो, फंगस हो, उसकी ग्रोथ को ये इनहिबिट कर दे रहा है, उसे ग्रो करने नहीं दे रहा। लेकिन जो क्या बोलते हैं, इस चीज़ को प्रॉपरली अच्छी तरीके से बिल्कुल कंफर्म कर दिया दो लोगों ने, चार्ल्स चेन एंड फ्लोरी ने। चेन एंड फ्लोरी ने इस चीज़ को बिल्कुल पब्लिकली ये आउट कर दिया कि हाँ जो पेनिसिलियम नोटाटम है ये ही एंटीबायोटिक्स की तरह काम करते हैं। ठीक है, जो पेनिसिलिन है। देन उसके बाद तीन जो साइंटिस्ट थे ना, पहले वाले जो थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, चेन एंड फ्लोरी, इन तीनों को नोबेल प्राइज़ मिला था 1945 के अंदर, क्योंकि ये इन तीनों का हाथ था डिस्कवर करने में इस पेनिसिलिन का, मतलब एंटीबायोटिक्स का। एंड उन्होंने ये चीज़ भी देखी इन फ्यूचर जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ तो अमेरिकन सोल्जर्स को जो भी चोटें लगी थी तो उसको ये ठीक करने में काफ़ी ज़्यादा सफल रहा, मतलब ठीक ठाक रहा। तो एंटीबायोटिक्स ने एक और चीज़ भी की थी कि एंटीबायोटिक्स मतलब जिसको हम पेनिसिलिन के नाम से जान रहे हैं उसी की बात कर रही हूँ मैं, कि जो 4 टाइप के डिसीज़ेस थी ना जो कि एकदम डेडली डिसीज़ेस थी, मतलब डेडली डिसीज़ेस पता ही है जिससे काफ़ी ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं इन पास्ट। तो वो था प्लेग, वूपिंग कफ जैसे हम काली खांसी बोलते हैं, डिप्थीरिया, कालघोटू इसका दूसरा नाम है, एंड लेप्रोजिक कुष्ठ रोग। धन्यवाद।